पेपर लीक रुकवा दीजिए। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रुकवा दिया, इस्तीफा ले लीजिए। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? प्लीज, पंजाब में पेपर लीक हुआ। पे अभी लाठीचार्ज हुआ है। क्या हुआ पूजा? पूजा क्या हुआ? क्या मारा तुझे? पूजा जी तो एकदम विधिवत पूज दी गई है भाई। या मार दिया तुम लोगों ने। आए पूजा की आरती उतार दी तुम लोगों ने भाई। क्या क्या करते रहते हो भाई? है पापा की परी थी, वो उड़ रही थी और तुमने पर ही तोड़ दिया। या मार दिया। पाप लगेंगे भाई, हंसो मत, पाप लगेंगे कसम से। भाई खुशी की बात यह है कि ये मोहम्मद जुनैद जो जंतर मंतर पर पिछले 1.5 महीने से हजारों तिलचट्टों को दिन में 5 बार मुफ्त का खाना खिला रहा था, अब योगी जी की पुलिस इस मोहम्मद जुनैद के घर पहुंच गई है और इसके घर वालों की तशरीफ में डंडा घुसाकर उनसे हिसाब पूछ रही है कि भाई जुनैद के पास इतना खजाना आया कहां से, क्योंकि जुनैद तो मोबाइल की छोटी सी दुकान चलाता है। अब जुनैद के घर वाले इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे और बेचारा जुनैद डर के मारे घर नहीं जा पा रहा, क्योंकि जुनैद जानता है कि घर जाएगा तो योगी जी हिसाब मांगेंगे और जुनैद हिसाब नहीं देगा तो योगी जी अल्लाह के पास पहुंचा देंगे। मतलब तिलचट्टों को बिरयानी चटाने के चक्कर में जुनैद भाई की 13वीं पक्की हो गई है। ये जानकर अगर आपको भी खुशी हुई है तो योगी जी को पुच्ची देकर वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जय श्री राम। यूपी पुलिस ने सुना है जुनैद के घर वालों को उठा लिया और दिल्ली पुलिस पूछ रही है चावल कहां से आ रहा था बिरयानी का। जुनैद वो फरार घूम रही है और तुम यहाँ पर नाच रही है। चुम्मा चुम्मा दे दे। चुम्मा चुम्मा दे दे। यहाँ चुम्मा मांग रही है, वहाँ उसको पट्टे बट रही है। बचा लो जुनैद मियाँ को। मेरे खुद के दोस्त ही मुझे अंधभक्त कहते हैं। मैं तिलक लगाऊं तो भाजपा, देश की बात कर लूं तो भाजपा, अपने धर्म की बात कर लूं तो भाजपा का हूं। करूं क्या? कांग्रेसी बनने के लिए बम फोड़ दूं किसी के ऊपर, आतंकवादी बन जाऊं? नहीं तो ले भाई, अब क्या कहानी की फट रही है तेरी? मेरी क्यों फटेगी? जब तो तू कह रहा था कि मोदी को चेतावनी दे रहा हूँ, नेपाल बोला ही बनाएंगे, अब गांड में से धुआं निकल रहा है। क्या अब बना जरा नेपाल एक बार? अरे मैंने हम भी बोला देखते ही हैं नहीं भाई, कुछ भी। एक बार बना, तू नेपाल तो बना। तो मैंने बोला ही नहीं। नेपाल कैसे बनता पता है? मैंने बोला था उस टाइम, तो बोल तो दिया, थाने ले गए। जिस दिन गांड में ऐसे डंडे पड़ेगे ना, पड़ गए भाई, लट अंदर तक डाल देगा, मुंह से निकाल देगा, उस दिन पता चलेगा कि बहन नेपाल कैसे बनता है। ठीक है, जितना पढ़ना चाहिए। ये देश की एक डेमोक्रेसी है, लेकिन भाई देखो, इस डेमोक्रेसी को खराब मत कर। अरे भाई सुनो, ठीक है, इस देश की डेमोक्रेसी को खराब मत कर। सुनो सुनो, ये देश की डेमोक्रेसी ना तुम जैसे हैवानियतों को बर्दाश्त भी करती है, तुम जैसे गद्दारों को संभाल के भी रखती है। यही वो देश की डेमोक्रेसी है। अगर दोबारा चेतावनी दे दी ना कैमरे के सामने कि मैं नेपाल बना दूंगा, सबसे पहले मैं तेरी गांड में डंडा दूंगा, याद रखियो। देखो भाई, और तेरी गांड में डंडा घेट तक उतरेगा। माफी मांग, मेरी बात पहले माफी मांग। अगर सुनो, अगर मैंने मोदी जी को ऐसा बोला होगा तो सॉरी। नेपाल वाली, हाँ नेपाल वाली बात पे भी सॉरी, क्योंकि मैं पहली बार कैमरे के सामने आया था। तो पहली बार कैमरे के सामने आया तो गांड खोल के दिखाएगा। अरे भाई, पहले बार कैमरे के सामने आया, गांड खोल के दिखाएगा अपनी। जो भाई, जिन लोगों को तेरी गांड 5 मिनट नहीं हुए, 5 मिनट नहीं हुए और पॉकेट से फोन निकाल लिया गाइस। तो भाई उड़ उड़ के लपक लपक के बर्गर पिज्जे क्यों छीन रही थी? किसने बोला था बर्गर पिज्जे छीनने के लिए? बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं और माँ बाप किस्तें भरते रह जाते हैं। बताओ, ये करने गई थी वहाँ। मुंह मत खोल देना, जितना रोएगी और मारूं, मुंह मत खोल देना, चुप। ऐसा मेरी मम्मी मुझे बोलती। अगर मैं iPhone 17 Pro Max खो के आती तो मेरी मम्मी का रिएक्शन ये होता, आप गिल्ट में रहे, ट्रॉमा, जिंदगी भर का ट्रॉमा। अबे जब सब लोग मोदी से नफरत कर रहे हैं तो प्यार कौन कर रहा है बे? 101 मिलियन फॉलोवर थे प्रोटेस्ट से पहले, अब 105 मिलियन हो गए।
वो भी जी तोड़ पागल हो जाएगा, फिर सीआईडी वाले बोलेंगे ये देख लो, इनको देख लो मैम को। अरे मैम, आपका फील्ड है एक्टिंग करना, उसमें भी आप ढंग का नहीं कर पाए। आपका काम है बिग बॉस जीतना, वो भी नहीं जीत पाए। नीट तो हो गया, चलो ठीक है, बच्चे लड़ रहे हैं, आप अपनी नीट तो लड़ो, अपनी फील्ड में तो अच्छा करो। इन्हें लिखा है आजादी, कौन सी आजादी चाहिए आपको? कहाँ हो आप, किधर रहते हो? कैसी आजादी चाहिए भाई, कैसी आजादी चाहिए? पीएम को गालियां पड़ रही है, पुलिस वालों पे डंडे बरसा रहे लोग, मार रहे हैं, अब क्या आजादी चाहिए? कितनी आजादी चाहिए आपको? होप ये सब इश्यूज ठीक हो जाएगा। नीट प्रोटेस्ट का वो ठीक हो गया। पंजाब की स्पेलिंग नहीं आती है क्या? आती है आपको? पंजाब की स्पेलिंग सीख लो, फिर आप पंजाब पे भी डाल दो कुछ। आजादी चाहिए इनको। बिग बॉस नहीं जीत पाएंगे, वो भी ओटीटी वाला। अरे अपने फील्ड में तो ढंग का कर लो मैम। एक मिनट हमसे एक चैलेंज कर रहे हैं। हम सबसे पहले हिला वो गे, तो हम तक यही है। ज्यादा क्या होगा, जेल में चले जाएंगे। या अली, मेरे भाईजान की ख्वाहिश पूरी कर दो। अरे बहुत जल्दी सुन लिया। दोस्तों ये देख लो, ये तीनों मेरे को प्रोटेस्ट में लेके आए थे। मैं यहाँ पे आया, उधर एक लड़की बोल रही थी मेरी एक ही मांग है, मैंने बोला भर देता हूँ, उसने मारा मेरे को बहुत। पुलिस अंकल, नाश्ते के ना कहीं है। A few moments later. तो भाई ये कॉकरेचनी गई थी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करन और बर्गर पिज्जे खाना, समझे भाई? तो ये रो रही है। अब इसका क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ इसका। यो वहाँ 5 मिनट ही हुए थे मैंने बर्गर खाए। इसका 70 प्रो मैक्स जो वो 1.5 लाख का हुआ है, वो गया, निकाल के चोराना ले गए। ठीक है, अब ये नूर हो रही है कि भाई वो ना तो मिल रहा। अब जितने भी वहाँ थाने आसपास में थाने हैं ना, वहाँ वो कंप्लेंट लिखवाने गई। अब पुलिस वाले तो वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में आ गए, इसे तो कह रहे हैं यहाँ तो चल निकल जा, यहाँ तो जा, यहाँ कोई वो ना, उसमें कर। यो रोती आड़ रही है, इसका हो गया भाई नुकसान। सही हो। अब भाई पंगा यो है कि इसकी किस्त भी अब इसे नहीं भरनी पड़ेगी, समझ में आ रहा भाई? इसका तो होगा तगड़ा नुकसान। और जा प्रोटेस्ट में धी की लोड़ी। 5 मिनट नहीं हुए और पॉकेट से फोन निकाल लिया। गाइस, ये प्रोटेस्ट ना हमेशा याद रहेगा। आज सुबह से थूक वाली बिरयानी जंतर मंतर में खिलाने वाले जुनैद भाई को रोता हुआ देख के मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। जुनैद भाई की सुलग गई है, क्योंकि तिलचट्टे तो पार्टी कर रहे हैं, लेकिन तिलचट्टों को जंतर मंतर जो पार्टी करा रहा था उससे नहीं बुलाया। कम से कम ये तो होता कि एक बार कम से कम उनसे हाथ मिला देते, उनसे 2 शब्द कह लेते। बेचारे जुनैद भाई ने अपने हाथों से बना बना के कई पकवान इन तिलचट्टों को खिलाए। अब वो हाथ भी नहीं मिला रहे। आदमी जानवर भी रखता है तो घर में उसके साथ भी उससे मोहब्बत हो जाती है, वो तो फिर भी मानव जाती है। सही बात है जुनैद भाई, इन तिलचट्टों ने आपका जानवरों से भी बुरा हाल कर दिया। जानवरों के साथ भी रहते हैं ना, एक मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जुनैद भाई शायद आप बकरी ईद नहीं मनाते। और हम उनके साथ होते तो हमसे शेयर करते, 1-2 बात वो हमें बोलते, हम उनको बोलते। लेकिन मैं खुश हूँ जिस चीज के लिए हम लड़ रहे थे, वो चीज प्राप्त हो गई। ऐसा ही दोस्त मुझे भी चाहिए था यार, मुझे खिलाए पिलाए और मेरी सक्सेस में खुश रहे। मुझे तो नहीं मिला, इन तिलचट्टों को मिला, उसे रुला रहे हैं। बाकी ईश्वर जो करता है। क्या ईश्वर जो करता है? बाकी ईश्वर जो करता है। जुनैद भाई आप तो बहुत डीप चले गए यार। आई एम विद यू। कभी ना मिल पाएंगे, कैसे सोच रहे हो? हम उनके नंबर नहीं है बहुत सारों के हमारे पास, उनके कॉन्टेक्ट नहीं है। क्या बोला? नंबर भी नहीं है, भाई को गोस्ट भी कर दिया। ऐसा तो आमिर खान ने भी अपने बेटे जुनैद का 3
शादी करके नहीं खाता जब तिल चट्टों ने इस जुनैद भाई का काट दिया। अब हमारे गरीब जुनैद भाई को इन अमीर लौंडों ने अपनी पार्टी में तो नहीं बुलाया। वो बेचारा बैठ के इन एमसीबीसी पत्रकारों नहीं सॉरी एमसीबीसी नहीं बीबीसी पत्रकारों के साथ में क्या पार्टी कर रहा है। क्या करे गरीब आदमी। लेकिन एक रिश्ता तो कायम हुआ और सच आपको लग रहा है वो रिश्ता क्या टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा है हमारा। लेकिन दिल क्यों टूट रहा है? हम ये अफसोस रहेगा कि मतलब अब जीवन में वो लोग शायद ही कभी मिल पाए। मिल लो जुनैद भाई से भी मिल लो, अभी मत मिलो, पार्टी वार्टी निपटा लो। पंजाब तुम नहीं जाओगे, अब मैं बोल भी नहीं रहा, लेकिन जुनैद भाई से मिलने चले जाओ। अगर आपको भी जुनैद भाई को रोते हुए देख के थोड़ा सा मजा आया तो मुझे फॉलो और वीडियो को शेयर करो।